हेलो हाय। गुड इवनिंग यार, कैसे हो आप लोग? तो चलिए स्टार्ट करते हैं यार। आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फिर जो नेक्स्ट क्लास है उसमें फिर से आपके ट्रिग्नोमेट्री के डाउट्स और वर्कशॉप लगाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है पीएमआई, प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। चैप्टर का नाम है यार पीएमआई, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ये हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं यार। ठीक है, तो पीएमआई होता क्या है यार, सबसे पहले हमको उसका आइडिया होना चाहिए। हाँ रितिका, हाँ। यस समर्पित, वी आर गोइंग विद द ऑर्डर ऑफ एनसीईआरटी। हाँ वर्षा, कल अपने को लेना है ना पीएमआई का। डायरेक्ट क्वेश्चन जेई में नहीं पूछा जाता, पीएमआई का यूज बहुत आता है जेई में। जैसे मैट्रिसेस एक चैप्टर पढ़ा जाएगा जिसका एक फिक्स क्वेश्चन। मुझे पूरा पहले बताने दो, आप लोग मत पूछना शुरू करो, मुझे पूरा डिटेल देने दो एक बार। तो यार पीएमआई चैप्टर की इंपॉर्टेंस के बारे में अगर बात करें तो पीएमआई चैप्टर डायरेक्टली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि मतलब आप सोचो कि यार चलो ठीक है आज पीएमआई का मन कर रहा है तो पीएमआई के क्वेश्चन उठाए। पीएमआई के क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली देखने को नहीं मिलते जेईई एग्जाम में। पीएमआई थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन डालता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा था, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में एक क्वेश्चन फिक्स होता है जो जेईई आपसे पूछेगा ही पूछेगा। तो उसने कई बार ऐसा किया है कि उसने परमुटेशन, ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करते हुए क्वेश्चन बना के पूछा। तो उसने दो चैप्टर्स को एक साथ इंक्लूड कर दिया, एक आपका पीएमआई और दूसरा मैट्रिसेस। ऐसा ही कई बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हुआ है, ऐसा ही कई बार सीक्वेंसेस सीरीज में हुआ है। तो पीएमआई क्यों इंपॉर्टेंस रखता है यार? पीएमआई एक तो आपके स्कूल एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि आपके स्कूल में एनसीईआरटी में पीएमआई आपका पूछा ही पूछा जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो पीएमआई मतलब सीधा सीधा ये कि उससे पूछा ही जाएगा आपके स्कूल एग्जाम्स में। आपकी एनसीईआरटी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। जेई में इसका क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछा जाता लेकिन घुमा के बहुत पूछा जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि 11th के मैक्सिमम चैप्टर्स ऐसे हैं जिनका डायरेक्टली क्वेश्चन जेई नहीं पूछता, वो थोड़ा सा उन्हें घुमाता है और पूछा जाता है। जैसे शुरुआत के जितने भी चैप्टर्स आपने पढ़े उनमें से अभी तक सीधा क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे पूछा जाता है। तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे पीएमआई का क्वेश्चन बन सकता है? क्या बन सकता है, मतलब किसी का भी क्वेश्चन किसी में भी बन सकता है। तो इस चीज से आप लोग सोचे ना, ये चीज पॉसिबल है। दूसरी चीज, अब पीएमआई होता क्या है उस पे काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, खुशी खुशी बेटा, जो पिछली क्लास वाला है पीएमआई आज शुरू करेंगे, फिर नेक्स्ट कल वाली क्लास को उसमें लेंगे, क्योंकि ये आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन है, अपने को शुरू कर देना चाहिए था अभी तक। तो मैंने खुद ऐसे डाला हुआ है ताकि आपको 2-3 दिन का टाइम मिल जाए आपकी एनसीईआरटी के डाउट्स जनरेट करने के लिए, आप अपने एनसीईआरटी के डाउट्स भी पूछ पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यार। पीएमआई होता क्या है? देखो नाम से पता चल रहा है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। जैसे अगर मैं नाम से बोलूं प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, तो आप क्या बोलोगे उसमें? यार ऐड करना होगा इसके अंदर। प्रिंसिपल ऑफ सब्सट्रैक्शन, आप बोलोगे उसमें सब्सट्रैक्ट करना होगा यार। प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन, उसमें डिवाइड करना होगा। प्रिंसिपल ऑफ समथिंग एल्स लाइक मल्टीप्लीकेशन, तो आप बोलोगे उसमें मल्टीप्लाई करना। ऐसे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का मतलब है ऐसा प्रिंसिपल जो इंडक्शन के मेथड को सिखाए। ठीक है, अब इंडक्शन होता क्या है? इंडक्शन यार, मैं वो घर पे इंडक्शन की बात नहीं कर रहा कि आपने इंडक्शन चूल्हा ले लिया, वो सब ले लिया, वो सब नहीं। ठीक है, इंडक्शन बेसिक प्रॉपर्टी होती है। मान लेते हैं कि भाई मेरे पास घर पे जो है क्या बोलते हैं, मैं बहुत ज्यादा टाइम अपने किसी बहुत खास दोस्त के साथ बिताता हूँ। ठीक है, ऐसा मान लिया मैंने कि नरेंद्र सर मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मैक्सिमम टाइम नरेंद्र सर के साथ बिताता हूँ। तो नरेंद्र सर की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी, ऐसी हैबिट्स होंगी जो मेरे अंदर नहीं होंगी, और मेरी कुछ ऐसी हैबिट्स होंगी, ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जो नरेंद्र सर के अंदर नहीं होंगी। तो आप साल, 2 साल, 3 साल देखोगे ना, तो उस टाइम में नरेंद्र सर की कुछ हैबिट्स मेरे अंदर जनरेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे नरेंद्र सर बैठते कैसे हैं, नरेंद्र सर बात कैसे करते हैं, नरेंद्र सर
कुछ करते हैं तो उनकी कुछ कुछ चीजें मेरे अंदर इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। ऐसे ही मेरी कुछ चीजें उनके अंदर इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये इंडक्शन प्रोसेस है। मतलब इंडक्शन का प्रोसेस ही ये कहता है कि भाई एक एक्सप्रेशन आपको मिलेगा, तो पहले आप उसे टेस्ट करेंगे और टेस्ट करने के बाद इंडक्शन की प्रॉपर्टी को बताएंगे। तो कैसे चलेगा वो ऐसा रहेगा कि जो भी एक्सप्रेशन मिलेगा उसे हम सबसे पहले, नहीं अभी कुछ कराया नहीं, तो उसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे फॉर n इज इक्वल्स टू 1। यही प्रोसेस हम चलाएंगे भाई। तो स्टेप 1 क्या रहेगा, n इज इक्वल्स टू 1 हम उसके अंदर डालेंगे। स्टेप 2 क्या रहेगा, n इज इक्वल्स टू k के लिए तो पहले में चेक करेंगे कि n इज इक्वल्स टू 1 के लिए जो गिवन एक्सप्रेशन है दिस इज करेक्ट और नॉट। चेक वेदर द फंक्शन इज ट्रू और फॉल्स n इज इक्वल्स टू 1 के लिए। फिर सेकेंड स्टेप रहेगा कि n इज इक्वल्स टू k के लिए अज्यूम कर लिया जाएगा, अज्यूम्ड दैट एक्सप्रेशन इज ट्रू, ठीक है। और लास्ट स्टेप रहेगा उसमें बोल दिया जाएगा n इज इक्वल्स टू k के लिए हमको उसका बिहेवियर चेक करना पड़ेगा। अगर सेम पैटर्न सेम बिहेवियर आप देख लेते हो उसके अंदर जो n इज इक्वल्स टू k के लिए आ रहा था, तो आप बोल दोगे कि भैया हाँ इसमें मैथमेटिकल इंडक्शन की प्रॉपर्टी है। मैथमेटिकल मतलब मैथमेटिक्स की एक्सप्रेशंस रहेंगे, इंडक्शन मतलब इंड्यूस हो जाना बस, ठीक है। कि हाँ भाई ये हो रहा है इसमें, अदरवाइज नहीं हो रहा है यार इसके अंदर, ठीक है। तो चलिए एक छोटे से क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन मैं सिखाऊंगा, दूसरा क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैं सिखा रहा हूं यार। मुझे दिया गया है 1 + 2 + 3 + 4 डैश डैश डैश, कहां तक जा रहा है बेटा, n तक जा रहा है। इसका आंसर आ रहा है n × n + 1 डिवाइडेड बाय 2। और ये एक्सप्रेशन मुझे पीएमआई से ट्रू प्रूफ करना है, ठीक है। मतलब मुझे चेक करना है दिस एक्सप्रेशन इज शोइंग मैथमेटिकल इंडक्शन और नॉट, ठीक है। तो ये मेरे को देखना होता है। तो कैसे देखा जाता है बेटा, यहां से शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले n का मतलब समझिए, n इज इक्वल्स टू 1 का मतलब है पहली टर्म, n इज इक्वल्स टू 2 का मतलब है सेकेंड टर्म, दोनों टर्म्स का सम, फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म। n इज इक्वल्स टू 3 का मतलब है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड टर्म। n इज इक्वल्स टू 4 का मतलब है फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, अप टू 4 टर्म्स n इज इक्वल्स टू 4। n इज इक्वल्स टू 3 का मतलब है अप टू 3 टर्म्स, n इज इक्वल्स टू 2 का मतलब है अप टू 2 टर्म्स, n इज इक्वल्स टू 1 का मतलब है फर्स्ट टर्म, ठीक है बेटा। तो चलिए हमने आपको एक प्रोसेस सिखाया है, n इज इक्वल्स टू 1 के लिए चेक करना है। तो n इज इक्वल्स टू 1 के लिए हम कैसे चेक करेंगे बेटा, हम LHS और RHS से चेक करेंगे। तो फर्स्ट है फॉर n इज इक्वल्स टू 1 your LHS is 1 and for RHS we have to substitute this value into this expression. So by substituting the value of 1, n is equals to 1 into this expression, we will get 1 plus 1 divided by 2, which is 1 into 2 divided by 2. This 2 gets cancelled by this 2 and your answer would be 1. तो LHS भी अपना कितना आ रहा है 1 and RHS भी कितना आ रहा है बेटा अपना 1. तो we can say that your LHS is equal to RHS. That means the given expression is true for n is equals to 1. That means your given expression is true for n is equals to 1. LHS is equals to RHS. ठीक है, तो पहला यही करना होता था, n is equals to 1 के लिए चेक करेंगे। अब आपका क्वेश्चन मुझसे क्या आ सकता है, सर n is equals to 2 के लिए चेक क्यों नहीं किया, n is equals to 3 के लिए चेक क्यों नहीं किया, n is equals to 4 के लिए चेक क्यों नहीं किया। आप चेक कर सकते हो, लेकिन कोई जरूरत नहीं है। आपके एनसीईआरटी में या आपके जेई सेक्शन में सिर्फ इतना ही पोर्शन चलना चाहिए कि n is equals to 1 के लिए पहला आ रहा है। हाँ, मैं आपको n is equals to 2 के लिए चेक करके दिखा देता हूं कि भैया अभी मैंने बोला था n is equals to 2 का मतलब है सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म या अप टू 2 टर्म्स, ठीक है। तो LHS देखेंगे बेटा, LHS which is equal to 1 plus 2, answer would be 3, and your RHS
is equals to, by substituting the value of n is equals to 2 into this expression, we will get 2 plus 1 divided by 2. This will be cancelled out by this. So answer is 3. So your LHS is equals to RHS. So you can say that your expression is true for n is equals to 2 also. By the same pattern, by the same process, we can check for n is equals to 3, n is equals to 4, n is equals to 5. लेकिन वो कोई सेंस नहीं बनाएगा. This doesn't make any sense. आपको जो एनसीईआरटी में है सिर्फ इतना कर दोगे तो चल जाएगा. ये करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है. तो आपका एनसीईआरटी कहता है ये मत कीजिए, सीधा सेकंड स्टेप पे मूव कर जाइए. सेकंड स्टेप क्या है? अतिका आ जाएगा, रुक जाओ, आ जाएगा. n इज इक्वल्स टू 1 फॉल्स होगा तो यहीं पे इंडक्शन रुक जाएगा बेटा. अगर n इज इक्वल्स टू 1 फॉल्स होगा तो यहीं पे इंडक्शन रुक जाएगा. ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रोसेस पे. अगला प्रोसेस उसने बोला था n इज इक्वल्स टू k के लिए चेक कीजिए. जिन लोगों को थोड़ी भी दिक्कत हो रही है बेटा, आप एक सिंगल क्वेश्चन अभी देखिए, दूसरा क्वेश्चन ट्राई कीजिए, आपको खुद चीजें समझ में आने लग जाएंगी. तो n इज इक्वल्स टू k के लिए अज्यूम्ड टू बी ट्रू है ये, assumed to be true. That means we just have to substitute this n is equals to k over here and over here. So you can write it like this: 1 plus 2 plus 3 plus 4 dash 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 up to k, because you have substituted n is equals to k over here also. So on the right side you can say that k plus 1 divided by 2. मतलब जहां जहां भी आपको n दिख रहा है वहां वहां अगर आप k सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये सेकेंड एक्सप्रेशन को ट्रू मान लिया जाता है. ठीक है, फर्स्ट ट्रू आ गया, सेकेंड ट्रू मान लिया जाएगा. अब थर्ड एक्सप्रेशन के बारे में बात करेंगे बेटा. तो थर्ड एक्सप्रेशन क्या है? n इज इक्वल्स टू k प्लस 1. तो हम क्या करेंगे? n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 का मतलब है k टर्म्स यहां तक आ रही थी, तो n की जगह लेफ्ट साइड में, केवल और केवल लेफ्ट साइड में आप क्या करेंगे? n इज इक्वल्स टू क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे? k प्लस 1. तो n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 आप सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके केवल लेफ्ट साइड में. राइट साइड आपको जनरेट करना पड़ेगा बाय द हेल्प ऑफ दिस सेकेंड स्टेप. फिर से सुन लो, n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 आपको लेफ्ट साइड में सब्स्टिट्यूट करना है और आपको राइट साइड जनरेट करना है बाय द हेल्प ऑफ दिस सेकेंड एक्सप्रेशन. तो k प्लस 1 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये आ जाएगा कितना? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4. कहां तक आ जाएगा यार? k प्लस 1 तक आ जाएगा. अब देखो बेटा, ऑब्वियसली अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डालो तो उसमें 3 आया ही आया होगा. मतलब अगर मैं 4 तक ले जाने के लिए बोलूं तो 3 आएगा ही आएगा. मतलब अगर मैं 5 तक ले जाने के लिए बोलूं इसको, 1 से लेके 5 तक टर्म्स का सम, तो 4 आया ही आया होगा. मतलब 6 तक ले जाने को बोलूं तो 5 आया ही आया होगा. इसका मतलब अगर k प्लस 1 तक ले जाने के लिए बोलूंगा तो k आया ही आया होगा. मैं ये समझाना चाहता हूं. फिर से सुनो, k प्लस 1 k से सिर्फ एक टर्म ज्यादा, एक वैल्यू ज्यादा है. तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 5 तक ले जाइए तो 4 आएगा ही आएगा उसमें. सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स बोलूं तो 5 आएगा ही आएगा उसमें. इसलिए अगर सम ऑफ फर्स्ट k टर्म्स बोलूंगा तो k प्लस 1, अगर k प्लस 1 बोलूंगा तो k आएगा ही आएगा उसके अंदर. इसका मतलब अब मुझे करना क्या है? अब मेरा काम क्या है? इम्पेशेंट मत हो, अपने आप समझ में आ जाएगा, थोड़ी देर रुको. अब मुझे करना क्या है? देखो, मैंने पहला प्रूव किया, दूसरा मैंने ट्रू किया. अब मुझे सेकंड का यूज करते हुए फर्स्ट प्रॉपर्टी को प्रूव करना है. मतलब इस थर्ड को मुझे सेकंड का यूज करते हुए प्रूव करना है. और वो प्रूफ कैसे होएगा? अगर आपने यहां पे k प्लस 1 डाला तो यहां भी k प्लस 1 और यहां भी k प्लस 1 रिफ्लेक्ट हो जाए, बस आपका ट्रू हो जाएगा इंडक्शन. फिर से सुन लो कि अगर आपने यहां पे k प्लस 1 डाला तो यहां भी k प्लस 1 और यहां भी k प्लस 1 आ जाए, आपका इंडक्शन क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा. तो बस सेकेंड प्रॉपर्टी में 1 2 3 4 k तक की जो वैल्यूज थी उसका आंसर कितना आ रहा था? k प्लस 1. तो वी कैन से दैट up to these values we can use this expression as well. तो k
k plus 1 divided by 2 plus k plus 1. So you can say that this k plus 1 and k plus 1 we can take it as common. तो हम लोगों ने बाहर निकाल लिया k plus 1 दोनों से. फिर से सुन लो, मैंने k तक का जो एक्सप्रेशन है वो यहां से उठा के डाला है. ठीक है, तो k plus 1 हमने कॉमन निकाला. बचा कितना आपके पास में? k by 2 प्लस में कितना आ गया? 1. बस एलसीएम ले लिया तो k plus 1 यहां पे कितना आ जाएगा? k plus 2 डिवाइडेड बाय 2. तो ये कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा k plus 1. ये कितना आ जाएगा? k plus 1 plus 1 डिवाइडेड बाय 2. मतलब मैंने आपको क्या बोला था थोड़ी देर पहले कि आप इस एक्सप्रेशन का पुराना एक्सप्रेशन यूज करके आंसर निकालिए, और जो राइट साइड में वैल्यू आप अचीव करेंगे, ये वैल्यू किसकी आई है? 1 plus 2 plus 3 plus 4 कहां तक? k plus 1 तक की वैल्यू आई है. तो इसका एक्सप्रेशन अगर आप k plus 1 की टर्म में जा रहे हैं, यहां पे n की जगह आपने k plus 1 डाला, तो राइट साइड में भी k plus 1 एंड k plus 1 आ जाना चाहिए. देखो राइट साइड में कि अगर मैं n की जगह k plus 1 डाल दूं, एक सिंगल विंडो में दिखाऊंगा तो शायद समझ में आएगा, और छोटा कर देता है. अगर मैं यहां पे इसकी जगह पे, इस जगह पे बेटा n की जगह पे यहां पे k plus 1 डाला, तो यहां पे भी k plus 1, यहां पे भी k plus 1 हो जाएगा. तो ऑटोमेटिकली k plus 1 यहां था, तो यहां देखो n की जगह पे कितना आ गया? k plus 1. और यहां पे भी n की जगह पे कितना आ गया? k plus 1 plus 1. दैट मीन्स ये कह रही है कि देखो बेटा 1 के लिए ट्रू है, k के लिए ट्रू है, तो k plus 1 जो है ना, एक्चुअली ये वाला सिस्टम ये इंडक्शन बता रहा है. 1 के केस में तो आपने डायरेक्टली चेक किया, k के केस में आपने मान लिया. k plus 1 ही तो बताएगा कि अगर मैं यहाँ पे 20 डालूंगा तो यहाँ पे 20 आना चाहिए, 30 डालूंगा 30 आना चाहिए, मैं तो 50 डालूंगा तो 50 आना चाहिए, तो k plus 1 डालूंगा तो k plus 1 आना चाहिए. अगर किसी को भी कोई डाउट है एक एक करके पूछना शुरू करो, अदरवाइज चैट में यस और डन लिखो. ऋषिदीप पूछो बेटा. सर थर्ड वाला नहीं समझ में आया. क्या नहीं समझ में आया इसमें, बताओ. थर्ड वाले में सर यहाँ तक तो आ गया, ये k plus 1 तो हम लेंगे तो k भी उसके अंदर आएगा. बिल्कुल. तो इसके नीचे जो लिखा है ना आपने, k इसके नीचे into इसलिए k लिखा है plus 1 1 by से 2. लेके k तक की टर्म का सम कितना आ रहा है? k इंटू k प्लस 1 बाय 2. ठीक है सर. उसे उठा के यहां डाल दिया. ठीक है. फिर k प्लस 1 और k प्लस 1 दोनों से कॉमन आ सकता है भाई, दोनों टर्म में है ना k प्लस 1. हाँ ठीक है सर. ठीक है. ठीक है. तो k प्लस 1 निकाल लिया, बचा कितना? k बाय 2 यहाँ पे, 1 बचा यहाँ पे. इसका ले लिया लड़के एलसीएम. हाँ वो ठीक है. k प्लस 1 k प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2. इस k प्लस 2 को लिख सकते हैं k प्लस 1 प्लस 1. बताओ क्या दिक्कत है? चलो ठीक है. ओके सर, थैंक यू. सिद्धार्थ पूछो. हेलो सर, हमको भी वही प्रॉब्लम था कि आपने एलएचएस प्रूफ किया ना थर्ड वाले में. नहीं, एलएचएस प्रूफ नहीं किया, एलएचएस का यूज करके आरएचएस प्रूफ किया है. ये सर मतलब एलएचएस का यूज ही नहीं किया है. एलएचएस का यूज किया है ना, देखो ना, किया तो है. हाँ तो सर आपने दो टर्म को जोड़कर ही ना आरएचएस निकाला है. बिल्कुल सही है. हाँ, यही पूछना था सर. ठीक. शिवांश. और इसके क्वेश्चन कैसे आएंगे सर? इसके क्वेश्चन अभी बताऊंगा, अगला पार्ट है, बताऊंगा कैसे आएंगे. सर शिवांश. ये k into k plus 1 by 2 सेकंड पार्ट कैसे हुआ? ये सेकंड पार्ट सेकंड पार्ट मतलब 10 is equal to k. ये हाँ. तुम लेट थे क्या क्लास में? यस सर. हाँ, तो मैंने शुरू में ही बताया था कि अपने को 3 स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं. पहला स्टेप हमको चेक करना तो होता है n is equals to 1 के लिए. चैट में मत लिखो बेटा, हैंड रेज करो, आराम से पूछो, है ना. तो n is equals to 1 के लिए चेक करना पड़ता है, तो हमने n is equals to 1 के लिए चेक किया एलएचएस को आरएचएस के बराबर. फिर मैंने बोला कि ये पीएमआई का प्रोसेस ही है, ठीक है. अब तुम चेक कैसे करोगे यार कि तुम्हारे दोस्त, मैंने एग्जांपल दिया था कि मान लेते हैं अंश तुम और मैं एक साथ घूमना शुरू कर दे हमेशा, ठीक है, 1 साल तक रोज मिले, रोज घूमने खाने पीने जाए इधर उधर. तो मैंने बोला था जिस तरीके से मैं बैठता हूं, हो सकता है तुम वो प्रॉपर्टी मेरी, वो हैबिट मेरे से ले लो. जिस तरीके से मैं बात करता हूं, हो सकता है वो तुम्हारे अंदर इंड्यूस हो जाए. कुछ भी हो सकता है.
तो वो प्रॉपर्टी इंडक्शन कैसे समझ में आएगा, वो मैथमेटिक्स में इस तरीके से फॉलो करता है कि n = 1 के लिए चेक कर लो सही है या नहीं एक्सप्रेशन, तो उसके लिए कर लिया। n = k के लिए अज्यूम करना पड़ता है एक्सप्रेशन सही है। अब ये तो मानोगे ना कि अगर मैं हंसता हूं किसी तरीके से, तो मेरा हंसना तो तुम्हें पता होना चाहिए ना, तभी तो तुम कोई दूसरी थर्ड पार्टी, मान लेते नरेंद्र सर है, मेरा हंसना जानते हैं और वो देखेंगे कि अंश भी उसी तरीके से हंस रहा है, तो नरेंद्र सर कंपेयर कर पाएंगे ना। तो ये वो ऑब्जर्वर मान लो आप। n = 1, एक आदमी बाहर से बैठा था, उसने ऑब्जर्वर मान लिया कि n = k के लिए तो बेटा हाँ ये देखो n = k के लिए ट्रू है, तभी तो n = k+1 के लिए हम ट्रू प्रूफ कर गए, तो इंडक्शन हो गया। ठीक है, तो उसने n = k के लिए उसे ट्रू मान लिया और n = k+1 के लिए उस ट्रू जो हमने माना था उस एक्सप्रेशन का यूज करके सॉल्व कर दिया। तो फिर सर ये जो थर्ड पार्ट में पहले हमने n k दिया है, थर्ड पार्ट में नहीं, n = k+1 लिया। नहीं सर वो k × k+1 करे ना ये नीचे सर, नीचे ये सर वो k × k+1/2 + k+1 करे आपने। समझा नहीं क्या बोल रहा हूँ? सर k ये × k+1/2 ना। सर तो फिर ये तो k+1 × k+1/+1 होना चाहिए था। मैं समझा नहीं, देखो सुनो, ये एक्सप्रेशन में k+1 डालेंगे तो ये एक्सप्रेशन देखो n की जगह k+1 आ जाएगा। हाँ सर। फिर मैंने समझाया कि अगर तुमको बोला जाए कि फर्स्ट 6 टर्म्स का सम, तो मैंने बोला बेटा देखो सब लोग सुनो इसको, ये इंपॉर्टेंट है, ये यहां समझ गए, अगले 17 क्वेश्चन एनसीईआरटी की कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे। तो 6 आ रहा है, 6 से बैक जाओ, कितना आ रहा है तुम्हारे पास? 5 आएगा ही आएगा ना। यस सर। 1 2 3 4, अगर 4 तक ऐड करने के लिए बोलूंगा तो 3 आएगा ही आएगा। कि 3 और 4 में डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 यूनिट का। तो k+1 और k में डिफरेंस कितना आएगा? 1 यूनिट का। 1 यूनिट। ठीक है, तो इसलिए अगर तुम k+1 डालोगे तो k आएगा ही आएगा उसमें। और वो 1 से लेके k तक की टर्म का आंसर कितना आ रहा था? k × k+1/2। तो वो मैंने यूज किया है यहां पे। ठीक है अंश, यही सेम प्रोसेस तुमको फॉलो करना पड़ेगा। तुम देखोगे अगले क्वेश्चन में भी मैं सेम प्रोसेस फॉलो करूंगा। ठीक है, अगला कौन है यार? यूएन। हेलो सर। हेलो हेलो हेलो। यूएन बोलो बोलो बोलो। अच्छा सर, ये तो थर्ड पार्ट है n = k+1। सर ये मुझे पूरा समझ नहीं आया। कौन सा वाला? ये थर्ड n = k+1। हाँ, ये सर ये समझ नहीं आया। तो तुम्हें ये समझ में आया कि अगर मैंने 6 डाला, मैंने बोला कि शुरू के भैया 6 नंबर्स का सम बताओ, तो उसमें 5 इंक्लूड होगा ही होगा, ये पता है तुमको? हाँ होगा होगा। ठीक है, तो अगर मैं k+1 डालूंगा तो k उससे जस्ट पहले वाली टर्म रही होगी ना। k मतलब रही k होगी। के 2 डालोगे तो 2 + 1 3, तो 2 आएगा ही आएगा ना। आएगा आएगा। तो ये k+1 तक की टर्म समझ में आई? हाँ आ गई। तो 1 से लेके k तक की जो टर्म है बच्चे, उनका सम कितना है? ये तो ट्रू है ना ऑलरेडी, मैं पुराना कुछ भी यूज कर सकता हूँ। तो 1 से लेके k तक की टर्म का सम कितना दे रखा है? k × k+1/2। ये सर। तो उसे यहां पे डाल दो यार। 1 से लेके k तक की टर्म का इंटू प्लस में चल जाएगा k+1। ठीक है, फिर k+1 कॉमन निकालो। तो बस मैंने किया क्या है, देखो इंडक्शन क्या बोलेगा, तुम यहाँ 20 डालोगे तो 20 रिफ्लेक्ट होना चाहिए, तुम यहाँ 30 डालोगे तो 30 आना चाहिए। तुमने k+1 डाला तो जहां जहां n है वहां k+1 आना चाहिए यार। सही बात नहीं है? सही बात है। तो देखो यही तो किया हमने, इसको किया k+1 तो ये k+2, तो k+1 +1 कर सकते हैं ना इसको। तो देखो n की जगह k+1 +1 डिवाइडेड बाय 2, यही तो पैटर्न लिखा है ऊपर। और सर ये आपने k की जो वैल्यू है k मतलब k × k+1/2, उसको आपने थर्ड में यूज किया है। हाँ, उसको मैंने थर्ड में यूज किया है, तुमको हमेशा ये करना है। अच्छा, मतलब सेकंड का जो भी है उसको थर्ड में यूज करना है। सेकंड का जो भी है वो थर्ड में यूज करना है। इसमें 3 टाइप की प्रॉपर्टीज होती है, 3 टाइप की प्रॉब्लम्स आती है। ये पहली टाइप है, ठीक है। अच्छा। तो पहली टाइप पे आपके एनसीईआरटी के 17 क्वेश्चन है और यही मैक्सिमम टाइप यूज होता है। अच्छा, और देख लेंगे बेटा, तो यही मैक्सिमम टाइप यूज होता है। और हर क्वेश्चन में मतलब हमें तीनों ऐसे ऐसे प्रूफ करना होगा? बिल्कुल सेम प्रोसेस लगाना होगा। अगला क्वेश्चन मैं दूंगा उसमें और क्लियर हो जाएगा। अच्छा ठीक सर, ओके। और कोई यार किसी को डाउट है तो प्लीज। सर सॉरी, अमन जाकड़ है। हाँ हाँ सर बताइए सर। सॉरी, आप शायद चैट पर मैसेज नहीं देखा आपने शायद। तो नहीं, कैन आई मैं कंडक्ट आपको एनपीएस व्हाइल यू आर कंडक्टिंग डाउट सेशन? मैं एक बार एनपीएस करा लूं? ठीक है चलेगा सर। आप डाउट सॉल्विंग कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक बस मैं है। एक बार स्टूडेंट्स को अनाउंस कर देता हूं।
स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र सर का एक फीडबैक सेशन ले रहा हूँ। आप लोगों को पता है हम क्या करते हैं सर, पोल लॉन्च कर रहा हूँ, यू जस्ट नीड टू आंसर ऑन द पोल व्हाइल जितेंद्र सर कंटिन्यूज टू टेक द डाउट सॉल्व। ठीक है, जिससे दो क्लास का भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप लोगों का भी। अतिका सर, एलएचएस में आपने एन को, अतिका सर आपने एलएचएस में आपने एन को नंबर ऑफ टर्म्स के रिस्पेक्ट में लिया है, बट आरएचएस में एन को इंटीजर के रिस्पेक्ट में लिया गया है। बट ऐसा क्यों? करेक्ट अतिका। अतिका एक्चुअली ना हम लोग सीक्वेंस इन सीरीज एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसमें ये सीरीजेस के तौर पे यूज होगा। तो वन इज अ नंबर ऑफ टर्म नहीं, वन आपकी एक टर्म है, T1 T2 T3 T4, तो ये एक सिंगल टर्म है और ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है ना इन सारे नंबर्स का सम है। तो अगर तुम बोलोगी कि सर मुझे इस एक्सप्रेशन में n की वैल्यू 3 चाहिए, तो उसका मतलब होगा तुम शुरू के 3 टर्म्स को सम करोगी तभी वो इस एक्सप्रेशन के बराबर होएगा। ठीक है, तो शुरू के 3 नंबर का सम करोगे तभी वो इस एक्सप्रेशन के बराबर होएगा। ऐसे ही तुम बोलोगे n की वैल्यू मैं रखना चाहती हूँ सर 30, तो मैं बोलूंगा हाँ बेटा फर्स्ट 30 नंबर्स को सम करोगे तभी वो, जब n की वैल्यू 30 डालोगे ना, इस सम के बराबर आएगा। तो बेसिकली ये एक फॉर्मूला है जो 6th क्लास के बच्चे ने इंड्यूस किया था। ठीक है, 6th क्लास के बच्चे ने इसको निकाला था, इस फॉर्मूला को। उसके मैथ्स टीचर को बहुत गुस्सा आ गया उस पर, तो उसने उसको बहुत सारी ऐसी टर्म्स दे दी, 1 2 3 1 2 3 का सम, 1 2 3 4 1 2 3 5 ऐसे करके उसने बहुत सारी टर्म दे दी। एक रात में उसने निकाला था, न्यूटन उसे कहते हैं, आप लोग जानते भी होंगे। ठीक है, तो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया बच्चा, वो फॉर्मूला निकाल पाया। ये हम प्रोसेस सीख रहे हैं मैथमेटिकल इंडक्शन का। तो अतिका तुम सीख जाओगी इसको। अभी मैं जो बोल रहा हूं उसको तुमको समझना पड़ेगा क्योंकि अभी हमने सीक्वेंस इन सीरीज कंप्लीट नहीं किया है। और किसी को डाउट है प्लीज हैंड रेज कीजिए यार। और किसी को डाउट है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए यार। स्टूडेंट्स, द पोल विल एंड इन नेक्स्ट 15 seconds, तो प्लीज वोट, अगर जिसने भी वोट नहीं किया। और किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए, हैंड रेज कीजिए, वरना मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूं यार। वर्षा लॉ कंप्लीटेड है, बस उसमें एक दो चीज और बतानी है। चलो अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं यार यहां पे। ठीक है, आपकी स्क्रीन पे देंगे अगला क्वेश्चन, आप लोग एक बार फिर से ट्राई देंगे उसे सॉल्व करने का। और यही जो पैटर्न है ना बेटा, ये मान लीजिए कि आपके नेक्स्ट एनसीईआरटी के 17 क्वेश्चंस के लिए है। ठीक है, इस चैप्टर को अपने को इसी तरीके से लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आपका काम बन पाएगा बहुत अच्छे से। कहां तक जा रहा है ये? 3 की पावर n तक जा रहा है, 3 की पावर n माइनस 1 तक जा रहा है, इज इक्वल्स टू ये कितने के बराबर है? 3 की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये एक्सप्रेशन है, आपको इसको प्रूव करना है बाय यूजिंग कौन सा? पीएमआई। स्टार्ट हो जाओ बेटा, बाय यूजिंग पीएमआई आपको प्रूव करना है। हाँ भाई, पीएमआई बिल्कुल जीपीबी आएगा। सॉल्व करो इसको सब लोग मिलके। जल्दी ट्राई करो, जल्दी सॉल्व करने का।
ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी गड़बड़ होगी मैं संभाल लूंगा, ट्राई करो। लड़की निधि हो नहीं रहा क्या है? निधि परेशानी में बैठने वाली बात नहीं है, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, आपका टाइम अप होता है, मैं सॉल्व कर देता हूं। चलिए, तो देखो बेटा, क्या करना चाहिए आपको? 1 + 3 + 3 स्क्वायर 3 क्यूब 3 की पावर n - 1, वही सेम प्रोसेस है सोल्यूशन का। हम लोग क्या करेंगे, n = 1 डालेंगे, तो ये कितना आ गया 1 = ये कितना हुआ, ये हुआ LHS के लिए, तो ऐसे अलग अलग ले लेते हैं। LHS कितना आ रहा है 1, RHS 3 की पावर 1 माइनस डिवाइडेड बाय 2, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 कैंसिल होकर आंसर कितना आ जाएगा 1। तो LHS भी 1, RHS भी 1, ठीक है। अब ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप का मतलब है n = k सब्स्टिट्यूट करो, तो आ जाएगा 1 + 3 + 3 स्क्वायर + 3 का क्यूब, कहां तक चला जाएगा यार? ये अज्यूम्ड टू बी ट्रू होता है यार, k - 1 राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों जगह n की जगह k चला जाता है, ठीक है। दिस इज अज्यूम। तरुण देख लो, ठीक है, देख लिया बेटा मैंने, देखो तुम सामने देखो, ठीक है। तो अब देखो थर्ड पार्ट पे देखो यार, n = k + 1, तो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जहां जहां भी n आ रहा होगा ना वहां पे k + 1 सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। तो आपने क्या डाला, 1 + 3 + 3 स्क्वायर + 3 का क्यूब, कहां तक जाएगा यार? ये 3 की पावर। अब ये k - 1 वाली सिचुएशन है, यहां n की जगह पे क्या आ जाना चाहिए बेटा? k + 1 लेफ्ट में ही डालेंगे, मैंने बताया था थर्ड स्टेप में केवल लेफ्ट में, ठीक है। तो n + 1, n की जगह हमने डाला k + 1, तो ये आ जाएगा 3 की पावर k + 1 -1। भाई सब जगह n - 1 चल रहा है ना, तो -1। अब तुम खुद सोचो यार, यहां पे जो पावर आ रही होगी ये कितनी बनी? 1 से 1 कट गया, मतलब ये पावर कितनी बनी होगी? 1 + 3 + 3 का स्क्वायर + 3 का क्यूब, ये कहां तक आया? 3 की पावर k, तो ये कितना बना? 3 की पावर k - 1 भी रहा होगा और 3 की पावर k, देखो इस 1 ने इसको काटा, तो 3 की पावर k तक आया ये, तो इससे जस्ट पहले वाली टर्म क्या रही होगी? 3 की पावर k - 1। ये तो समझाया था मैंने आपको, ठीक है। तो जो भी इस पूरे प्रोसेस में, ये जितने भी क्वेश्चंस हम आगे करेंगे, सब में जो भी आप k + 1 डालते हो ना, उससे जस्ट पहले वाली टर्म आपका सेकेंड टर्म में आने वाली टर्म के बराबर ही आनी चाहिए। तो 3 की पावर k - 1 3 की पावर k से जस्ट पहले वाली टर्म रहेगी। देखो 3 की पावर 3 से पहले 3 की पावर 2 आ रहा है, 3 की पावर 2 से पहले 3 की पावर 1 आ रहा होगा, तो एक एक टर्म डिक्रीज हो जाता है डायरेक्टली। तो देखो ये वाला पोर्शन कितने के बराबर हो गया? ये वाला पोर्शन कितने के बराबर हो गया? 1 3 की पावर 1 3 की पावर 2 3 की पावर 3 3 की पावर k - 1। तो k - 1 को क्या कर दोगे आप? कितने के बराबर? 3 की पावर k - 1/2। ये देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एकदम बराबर है। हमें
थर्ड स्टेप में एलएचएस का यूज करके आरएचएस बनाना होता है। तो 3 की पावर k माइनस 1/2 यहां पे डाल दो, ये आ गया 3 की पावर k माइनस 1/2 प्लस यहां पे आ गया 3 की पावर k। बस बेटा इसको क्या करेंगे, इसको लिखा जा सकता है एलसीएम 3 की पावर k माइनस 1 प्लस 2 इंटू 3 की पावर k डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब है इसको आपने सॉल्व किया तो ये कितना आ जाएगा 3 की पावर k प्लस 2 इंटू 3 की पावर k, तो 3 इंटू 3 की पावर k माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। भाई देखो 3 की पावर k 2 टाइम्स यहां पे है और 1 टाइम्स यहां पे, तो दोनों ऐड हो जाएंगे ना। जैसे x प्लस 2 टाइम्स ऑफ x लिखा होता है तो हम 3 टाइम्स ऑफ x लिख देते हैं उसको, बिल्कुल सेम चीज यहां पे है यार। तो इसको देखो ये 3 की पावर 1 लिखा गया है, दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती है। तो बस अब ध्यान से देखो इस पूरे का आंसर कितने के बराबर आया, क्या था ये पूरा 1 प्लस 2 प्लस 3 कहां तक जा रहा था ये 3 की पावर k प्लस 1 माइनस 1। तो आप अगर पूरा एक्सप्रेशन एनालाइज करेंगे तो इस पूरे एक्सप्रेशन में आप यहां पे देखिए 1 3 की पावर 1 3 की पावर 2 3 की पावर 3 3 की पावर n माइनस 1। तो अगर n यहां पर है तो यहां पे n आना चाहिए। मतलब मैंने ये प्रूफ किया है कि अगर k प्लस 1 आपने यहां पे डाला तो आपके आंसर में भी कितना आएगा k प्लस 1। अगर k प्लस 1 डाला तो आंसर में भी k प्लस 1 आएगा। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइए, अगर नहीं प्रॉब्लम है तो चैट में यस और डन लिखिए। ऋषभ सर हम के क्यों लेते हैं, मतलब सीधा एन की टर्म्स में नहीं कर सकते? नहीं, ये प्रोसेस बना हुआ है तो यही फॉलो करते हैं यार, उससे अलग सेपरेशन दिखाई दे जाता है ना। अब तुम बोलोगे एन की जगह n प्लस 1 डालूंगा सर, तो तुम सेपरेशन नहीं दिखेगा तुमको, तो हल्का सा सेपरेट करने के लिए k और k प्लस 1 यूज कर देते हैं। ओके, और सर मतलब ये जो टाइप के क्वेश्चन है जेई में तो नहीं आएंगे? जेई में भी पूछे जाते हैं, मैं बता तो रहा था क्लास स्टार्ट हुई तब। सर मैं थोड़ा लेट आया था, नेटवर्क इश्यूज हो रहे थे आज। हाँ कोई बात नहीं, जेई में भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर कैसे सर, मतलब ऑब्जेक्टिव होता है ना जेई तो? नहीं नहीं, ये आ जाएंगे आपके, या तो सीक्वेंस एंड सीरीज में मिक्स करके पूछ लेंगे, या अच्छा। फिर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में बहुत कॉमनली पूछा जाता है ये। ठीक है, तो मिक्स करके पूछा जाता है। ठीक है ऋषिदीप, सर सर ये नीचे करना थोड़ा, सर ये लास्ट थर्ड स्टेप से बता दो। ये हाँ यही से। तो 1 इंटू 3 की पावर k ये चल रहा है, एलसीएम लिया मैंने, हाँ और 2 इंटू ठीक 3 है। की पावर ये चल रहा है। अब 3 की पावर k को मान लेते हैं x 1 मिनट के लिए यार, है ना। ठीक है 3 की पावर k को मान लिया हमने x, तो एक मेरे पास एक 1 इंटू x है और एक 2 इंटू x है, दोनों ऐड हो रहे तो कितना आ जाएगा 3 इंटू x आ जाएगा ना। हाँ ठीक है। बस तो x की अच्छा, जगह वापस ठीक है। 3 की पावर k डाल दो, तो 3 की पावर ठीक k है, प्लस 1 बन गया है। ठीक। सिद्धार्थ पूछो लड़के। सर मेरा यही कहना था कि लास्ट से फोर्थ स्टेप में आपने आरएचएस को और +3 को जोड़ दिया, ऐसा क्यों? आरएचएस को नहीं जोड़ा है लड़के, इसका आरएचएस वही तो है सर। ये सेकंड टर्म का आरएचएस है, हाँ वही क्योंकि वो इतने के बराबर दे रहा है यार। तो आपने 3 के क्यों जोड़ा? 3 के इसलिए जोड़ा क्योंकि वो इसकी टर्म से एक्स्ट्रा टर्म है। ऐसे समझो मेरे पास 1 2 3 4, इसका आंसर आता है 10। कल को किसी ने मुझसे बोल दिया 1 2 3 4 और 5, ठीक है, इसको ऐड करो, तो आप बोलोगे सीधा इनकी वैल्यू रख दो 10 और 5 उसमें जोड़ दो, 15 आंसर आ गया। नहीं बोल सकते क्या? यस। सेम ही तो मैंने किया है कि देखो तुम्हारे पास में अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये 1 3 की पावर 1 3 का स्क्वायर 3 की पावर k माइनस 1, इसका आंसर है 3 की पावर k माइनस 1/2। और ये जा कहां तक रहा है 3 की पावर k तक जा रहा है, 3 की पावर k माइनस 1 उससे जस्ट पहले वाली टर्म है, उसको उठा के यहाँ पे डाल दिया प्लस 3 की पावर k, सॉल्व कर लिया। और फिर जो
n का वैल्यू आएगा उस पे रख देंगे। बिल्कुल। ठीक है सर। और किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए, चैट में यस और डन लिखिए, अदरवाइज मुझे समझ नहीं आता कि आप लोग क्या कहना चाह रहे हो। लिखो फटाफट, 50 लोग हैं, कम से कम 20-30 तो लिखो। पीएमआई के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, या फिर और कोई कॉन्सेप्ट है पूरा? अभी अपने पास 2-3 कॉन्सेप्ट और है इसमें पीएमआई में, ये सिर्फ आपके पास में एक कॉन्सेप्ट है जिसपे 17-18 क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं यार। अगला क्वेश्चन करते हैं। ऐसे ही आते हैं तुषार, ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन जैसे मैं दे रहा हूं आपको। शिवांश कुछ पूछना चाहता है, पूछो शिवांश। फिर ये लास्ट स्टेप में सर 3 डायरेक्टली मल्टीप्लाई क्यों नहीं हुआ है सर? कहां पे? सर सेकंड लास्ट स्टेप सर 3 की पावर 1 into 3 की पावर k लिखा है ना आपने, हाँ, सर इसमें सर 3 डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्यों नहीं हो सकता मतलब? मल्टीप्लाई होगा तो 9 बोल रहे हो तुम उसको? यस सर। नहीं लड़के, बेस सेम होते तो पावर्स क्या हो जाती हैं? नहीं सर वो तो हमने वाला रूल लगाया है ना सर, पर लेकिन सर मल्टीप्लाई भी तो हो सकता है। कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा? अगर तुम इसे इससे मल्टीप्लाई करोगे तो अंदर कितना आ जाना चाहिए? a² की पावर 3, ऐसा? वो तो 6 देगा, और ये कितना देगा? a की पावर 5 देना चाहिए। नहीं समझे? जब भी बेस सेम होंगे ना तो पावर्स हमेशा ऐड होंगी लड़के। जैसे मान लेते हैं k की जगह तुमने डाल दिया 2, तो तुम बोल रहे हो कि 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 आंसर आना चाहिए 9 का स्क्वायर। ये कितना आएगा? 81। ठीक है, लेकिन यहां पे कितना आ रहा है तुम्हारे पास में? 3 की पावर 1 प्लस 2, वो कितना है? 3 की पावर 3, वो कितना आ रहा है? 27। समझ रहे हो? यस सर। तो इसलिए वो 27 आएगा ना कि 81। और कोई? अंश? अंश सर सेकंड पार्ट बता दो। क्या बोल रहे हो? सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट? कौन सा सेकंड पार्ट? ये वाला? हाँ सर। अरे इसमें कुछ नहीं करना होता अंश, इसमें सीधा n की वैल्यू k डालनी होती है दोनों तरफ, बस। वो मान लेते हैं कि ट्रू है, लिख दो बस उसमें अज्यूम टू बी ट्रू। ठीक है अंश? देखो पिछले क्वेश्चन में भी यही किया था हमने, n की जगह k डाल दिया था, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ये आ गया था। इसी तरीके से यहाँ पे भी हम n की जगह k डाल रहे हैं बस। ठीक है, चलिए और कोई है? नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं यार। अगला क्वेश्चन है, आसान है ये पार्ट। अभी आपको आपके एनसीईआरटी में 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा स्कूल में ये। ठीक है, तो चलिए, ये है मेरे पास 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ये n का क्यूब है। इसका आंसर आना चाहिए n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 उसका होल क्यूब। इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव कर दीजिए। प्रूव दिस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। मैं अभी आ रहा हूं 1 मिनट में पानी लेके, प्लीज तब तक ये करो।
हाँ ये गलती है मेरी यार, एक सेकंड, ये मिस्टेक है मेरी, ये स्क्वायर होना चाहिए यार, इसलिए बराबर नहीं आ रहा होगा। हाँ स्क्वायर होना चाहिए। नव्या ये उससे अगला चैप्टर है लड़की। थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी यार, जिसने भी करेक्ट किया। चलिए मैं सॉल्व कर देता हूं यार, अब बहुत ज्यादा टाइम ले रहे हैं, इतना टाइम अपने पास है नहीं, तो मैं सॉल्व कर देता हूं। चलिए तो सोल्यूशन इस तरीके से रहेगा इसका, n इज इक्वल्स टू 1 के लिए देखो ये कितना आ रहा है 1 का क्यूब LHS में, एंड RHS में हमने डाला 1, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 उसका हो गया होल स्क्वायर, इसने इसको काट दिया तो 1 का स्क्वायर, आंसर आ गया 1। ठीक है पहला। दूसरा सेकंड स्टेप क्या है, n इज इक्वल्स टू k डाल देते हैं, तो फटाफट कर देते हैं, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, और कितना हो जाएगा बेटा आपके पास में n का क्यूब, तो आंसर कितना आ जाएगा k इंटू k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 उसका होल स्क्वायर। ये अज्यूम्ड टू बी ट्रू लिख देते हैं इसके अंदर सेकेंड स्टेप में। ठीक है, अब n इज इक्वल्स टू k प्लस 1, k प्लस 1 डालो जरा, तो कितना आ जाएगा 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, कितना हो जाएगा आपके पास में n प्लस 1 का क्यूब। अब n प्लस 1 से पहले n क्यूब, ये k क्यूब तो आएगा, ये मतलब k प्लस 1 का क्यूब, और k प्लस 1 से पहले k क्यूब आएगा ही। इतने का आंसर कितना आ जाएगा आपके पास में, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, कितना है आपके पास में यार k इंटू k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 उसका आ रहा होगा होल स्क्वायर यार। प्लस में ये बची हुई टर्म कितनी आ गई, k प्लस 1 उसका क्यूब। बस हम क्या करेंगे बच्चे, ये टर्म हो गई k स्क्वायर, k प्लस 1 उसका होल स्क्वायर, नीचे बनेगा 4, तो हमने एलसीएम ले लिया, 4 टाइम्स ऑफ कितना हो गया k प्लस 1 इसका क्यूब। मैंने कुछ नहीं किया, स्क्वायर को सबको दे दिया है, उसके बाद में एलसीएम ले लिया, डिवाइडेड में चलेगा 4, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहां से देखिए k प्लस 1 का स्क्वायर और k प्लस 1 का क्यूब चल रहा है, तो यहां से k प्लस 1 उसका स्क्वायर बाहर निकाला जा सकता है, तो यहां पे कितना बच गया k स्क्वायर, यहां पे बचेगा 4 टाइम्स ऑफ k प्लस 1, डिवाइड में कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो यहां पे हम कितना लिखेंगे k प्लस 1 उसका स्क्वायर, और ये कितना बनेगा k स्क्वायर प्लस 4k प्लस में 4 डिवाइडेड बाय 4, मतलब कुल मिला के ये आ जाएगा k प्लस 1 का स्क्वायर। ये क्या लिखा जा सकता है, k प्लस 2 उसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ना, ये k प्लस 2 उसका होल स्क्वायर कितना हो जाता है बेटा, k प्लस 2 उसका होल स्क्वायर इज k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 इंटू k इंटू 2, तो 4k। ठीक है, तो इसे क्या लिखेंगे हम लोग, k प्लस 1 उसका स्क्वायर, और ये k प्लस 2 को लिखेंगे k प्लस 1 उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं बेटा, ओवरऑल टर्म को लिखा जा सकता है k प्लस 1 एज इट इज,
k प्लस 1 ब्रैकेट प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 इसका होल स्क्वायर, बस कंबाइन कर दिया मैंने। फिर से सुन लो स्टेप्स, देखो ना, यहां पे अगर मैंने n की जगह k प्लस 1 डाला होता, यहां पे k प्लस 1 और यहां पे k प्लस 1 आना चाहिए। तो यहां पे देखो जरा, k प्लस 1 k प्लस 1 आ तो गया। तो किसी को भी किसी भी स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइए। ऋषभ, यस सर। सर लास्ट स्टेप एक्सप्लेन कर दीजिए एक बार, मतलब कौन समझ सा नहीं वाला? आया। लास्ट एकदम ये इसके नीचे वाला। ये हाँ सर, इससे ये तो कैसे कुछ नहीं, आए? देखो ये इसका स्क्वायर है, ये इसकी मल्टीप्लीकेशन में भी स्क्वायर है, और नीचे अच्छा अच्छा, 4 ठीक है। मतलब 2 का स्क्वायर है, तो उनको यस सर, सबको हो कंबाइन कर दिया। गया। ओके सर। बिल्कुल तरुण, बताइए, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइए यार। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइए। चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लीजिए। आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये, तो सब लोग प्लीज सॉल्व कीजिएगा। 1 into 2, ये 1 into 2 लिखा हुआ है बेटा, है ना? 1.2 का मतलब है 1 into 2 प्लस 2 into 3 प्लस 3 into 4 प्लस कहां तक जाएगा ये जाएगा n into n+1 इज इक्वल्स टू कितने के बराबर रहेगा यार? ये इज इक्वल्स टू, ये बराबर होता है n into n+1, n+2 डिवाइडेड बाय 3 के बराबर आता है आंसर। चलिए, प्रूव दिस एक्सप्रेशन बाय यूजिंग इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। स्टार्ट हो जाओ।
कुछ लोगों ने आंसर दे दिया है। वन इंटू टू, टू इंटू थ्री, थ्री इंटू फोर, एन इंटू एन प्लस वन, और ये आपका आंसर आया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन यार इसका। तो n इज इक्वल्स टू 1 का मतलब है पहली LHS कितना हुआ आपके पास में 1 इंटू टू, आंसर कितना हुआ 2। तो इसका आंसर आना चाहिए RHS से भी कितना 2। तो n की वैल्यू 1 डाला, 1 प्लस 1, 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3, 3 ने 3 काट दिया, आंसर आ गया 2। तो LHS और RHS आपके आ गए 2 2। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट यार। फर्स्ट हो गया, सेकंड n इज इक्वल्स टू k डाल देते हैं सीधा। तो 1 इंटू टू, 2 इंटू 3 ऐसे बढ़ता जाएगा कहां तक, k इंटू k प्लस 1 इज इक्वल्स टू k प्लस 1, k प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए हमें निकालना है। तो ये अज्यूम टू बी ट्रू है यार, ये सेकेंड स्टेप है। मैं हमेशा इस पे ये जरूर लिखता हूं कि अज्यूम्ड टू बी ट्रू। तो आप लोगों को क्लियर रहना चाहिए कि ये सेकेंड स्टेप हमेशा ट्रू मान लिया जाता है। तो k प्लस 1 के केस में 1 इंटू टू, 2 इंटू 3। अब देखो k की जगह k प्लस 1 जाना चाहिए, तो जहां जहां k है वहां पे k प्लस 1 भेज दिया उसने, बस और कुछ नहीं किया। k प्लस 1, k प्लस 2, यहाँ पे n की जगह k प्लस 1 चला गया, k प्लस 1, k प्लस 1 कितना हो गया k प्लस 2। भाई यहाँ k प्लस 1 डाला, यहाँ भी k प्लस 1 डाला, k प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया k प्लस 2, इसलिए ऐसा लिखा है। दूसरा ये जो आंसर है उसका आंसर कितना आ जाएगा यार, ये पिछली वाली टर्म यूज करेगा, ये वाला आंसर हो जाएगा k प्लस 1, k प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 प्लस में k प्लस 1, k प्लस 2 डिवाइडेड बाय, ये एज इट इज रहेगा। तो बेटा अब यहां से जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन निकाल लेते हैं यार। तो k प्लस 1 कॉमन है, k प्लस 2 कॉमन है, बचा कितना k बाय 3 यहां से और यहां से 1। तो k प्लस 1 इंटू ये हो जाएगा k प्लस 2 और ये हो जाएगा k प्लस 3 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपके पास में 3। तो k प्लस 1, k प्लस 2, k प्लस 3 डिवाइडेड बाय 3। बस इसी को चेंज करके लिख देंगे यार हम लोग। कैसे लिख देंगे, ये लिखा जाएगा k प्लस 1, ये लिखा जाएगा k प्लस 1 प्लस 1, ये लिखा जाएगा k प्लस 1 प्लस 2 और डिवाइड में आ जाएगा कितना आंसर आपका 3। तो यही तो हम चाहते थे कि अगर हम यहां n की जगह k प्लस 1 डालें तो यहां भी k प्लस 1 आए, यहां भी k प्लस 1 आए, यहां भी k प्लस 1 आए, और वही आपका यहां पे आ रहा है। बताइए कितना आसान सा हिस्सा है और ये आपको बढ़िया मार्क्स दिला के देता है, तो क्यों ना करे बताओ। कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए।